बिहार बोर्ड कक्षा 6 हमारी दुनिया भाग 1 प्रश्न और उत्तर करेंगे। दूसरा पाठ है पृथ्वी व उसकी गतियाँ। प्रश्न और उत्तर करेंगे। बिहार बोर्ड कक्षा 6 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है, समद्विवाह रात्रि होती है 21 मार्च 23 सितंबर को। दूसरा है, सबसे बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर को। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चौथा प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड व कम गर्मी पड़ती है। पांचवा है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र। छठा प्रश्न है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ा है और चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील और आर्मस्ट्रॉन्ग थे। खाली स्थानों की पूर्ति करना है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। आगे प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। और चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। प्रश्न और उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? उत्तर लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, तो यहाँ 6 महीने लगातार दिन होते हैं। और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होने के कारण ही दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने रात होती है। दूसरा प्रश्न है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वह हिस्से में दिखाई नहीं देता है, वहाँ दिन होता है। जहाँ दिखाई नहीं देता है वहाँ क्या होता है? दिन होता है। और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है, वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ क्या होता है? रात हो जाता है। जहाँ प्रकाश नहीं दिखाई देता है वहाँ पर रात हो जाता है। तो पृथ्वी को इसी तरह का चक्कर पूरे करने में 24 घंटे का समय लगता है। और पृथ्वी की इसी गति को हम घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। और वार्षिक गति के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो वार्षिक गति घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति से जुड़ी हुई है। इसी कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। आगे प्रश्न है, अक्ष किसे कहते हैं? तो पृथ्वी घूमती रहती है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। लेकिन पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है। लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा नहीं है। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, मतलब एक काल्पनिक रूप है। इसीलिए ग्लोब को अपने अक्ष पर सीधा नहीं खड़ा होकर एक ओर झुका होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अपने अक्ष से यह 23.5 डिग्री झुका हुआ है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूमती है।
5वां प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? तो पृथ्वी के शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र में जैसे जैसे ऊपर या दक्षिण से बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण कम गर्मी पड़ती है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 6 प्रश्न और उत्तर किए हैं। पृथ्वी व उसकी गति प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।